दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस को चकमा देकर एक अपार्टमेंट घुसे बदमाश। 6 घंटे की तलाशी के बाद भी पुलिस की खाली हाथ। गोविंदपुरम इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकी कार। पुलिस पर फायरिंग कर अपार्टमेंट में भागे थे बदमाश। अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे से सुराग जुटाने की कोशिश। पुलिस ने बदमाशों को जल्द पकड़ने का किया दावा। दिल्ली के पहाड़गंज में सनसनीखेज वारदात। लूट के बाद कारोबारी को मारी गोली, हालत गंभीर। भाग रहे एक बदमाश को भीड़ ने धर दबोचा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। गुड़गांव में भी बदमाश हुए बेखौफ। सरेआम ट्रैफिक पुलिस के एएसआई को मारी गोली। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर हुई वारदात। बाइक पर सवार थे 3 बदमाश। बहस के बाद एएसआई को मारी गोली। लाजपत नगर से पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। खुद को एम्स का बताता था मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। रांची के डीआईटी मेसरा के हॉस्टल में पीएचडी के छात्र ने की खुदकुशी। पंखे से लटका हुआ मिला शव। एक हफ्ते पहले छुट्टी से लौटा था छात्र। संस्थान छोड़ने की दी थी एप्लीकेशन। खुदकुशी की वजह का पता नहीं। मुंबई के वजाला में एक फ्लैट में एक परिवार के 4 लोगों का शव मिलने से हड़कंप। सभी के चेहरे पर बंद थी प्लास्टिक। अपनी पत्नी समेत 2 मासूम बच्चों की मिली लाश। हत्या और खुदकुशी के पेच में उलझी पुलिस। मुंबई के एक स्कूल ने 3 मासूमों को दी बेरहम सजा। क्लास में मस्ती करने पर हथकड़ी बांधकर स्कूल में घुमाया। आतंकी अबू जिंदाल की मानसिक स्थिति सामान्य। साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कसाब की सेल में ही रहेगा आतंकी जिंदाल। कसाब की फांसी के बाद आतंकी ने कहा था सपनों में आता है कसाब। बिहार के बेगूसराय में नकल करने के आरोप में 2 छात्राओं को निष्कासित करने पर बवाल। एक अभिभावक की पिटाई के बाद छात्रों ने पुलिस वालों की जमकर की पिटाई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस पर थाने में युवक की पीट कर हत्या का आरोप। मामले में 2 दरोगा निलंबित। मुरादाबाद में छात्रा से छेड़खानी। युवक को पड़ी महंगी। भीड़ मंचले को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। काफी दिनों से कर रहा था परेशान। लुधियाना में एक मंचले आशिक की लड़की और उसकी मां ने की जमकर पिटाई। दिन दहाड़े सड़क पर छेड़ रहा था। इंदौर में रेप के फर्जी मामले के शिकार शख्स ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट पर रेप आरोप लगाने वाले दंपत्ति को ठहराया जिंदा। आज संसद में रखा जाएगा एंटी रेप लॉ बिल। विपक्ष के विरोध के बाद बिल में सरकार ने किया बदलाव। 17 से सेक्स की उम्र 18 रखने पर कैबिनेट से दी मंजूरी। लड़की को भूलने के प्रावधान को बिल से हटाया गया। संसद में जाने से पहले बिल में किए गए बदलाव। दूसरी बार पीछा करना गैर जमानती अपराध। बिल के प्रावधानों को लेकर मतभेद के बाद सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। बुधवार को राज्यसभा में पेश होगा बिल। कानून मंत्री अश्विनी कुमार जताई एंटी रेप लॉ बिल संसद में पास होने की उम्मीद। कहा सर्वदलीय बैठक का नतीजा सकारात्मक। महाराष्ट्र में सूखा पीड़ितों को आसाराम बापू ने मुंह चढ़ाया। विरोध के बावजूद नवी मुंबई में खेली होली। सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में होली के नाम पर हजारों लीटर पानी की बर्बादी। आसाराम की हुई जमकर आलोचना। एतराज के बाद भी आसाराम में खेली होली। 3 प्राइवेट टैंकर से 6000 लीटर पानी का इंतजाम। नवी मुंबई के एरोली में बापू के समर्थकों ने मचाया हुड़दंग। मीडिया और पुलिस पर पत्थरबाजी। 3 लोग हिरासत में। नगर पालिका पानी न देने से आसाराम के समर्थकों का पूरा गुस्सा। जमकर मचाया कोहराम। मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की खुली नींद। थाने के कमिश्नर ने टैंकर भेजने वाले इंजीनियर को सस्पेंड किया। आसाराम की होली पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। बीजेपी, एमएनएस और शिवसेना ने उठाया सवाल। नागपुर नगर पालिका के कमिश्नर ने आसाराम को भेजा नोटिस। पूछा क्यों न लगाया जाए जुर्माना। 2 दिन पहले वहां भी पानी की बर्बादी।
आसाराम की दलील, एक भक्त के हिस्से आधा गिलास भी पानी नहीं आया, कहा इससे लोगों की बीमारी दूर हो जाती। अन्ना हजारे ने कहा आसाराम को सूखे से परेशान लोगों का रखना चाहिए ध्यान, पानी की बर्बादी ठीक है। आतंकी से मुलायम के रिश्ते कहने वाले बेनी के बयान पर संसद में हंगामा, मुलायम ने मांगा बेनी का इस्तीफा। लोकसभा में मुलायम और बेनी प्रसाद वर्मा में नोकझोंक, एसपी सांसदों ने मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकार ने अपने मंत्री के बयान की निंदा की, कांग्रेस ने कहा सोच समझकर बोले बेनी बाबू। बेनी ने कहा मैं अपनी बात पर कायम, इस्तीफा दे दूंगा लेकिन मुलायम से माफी नहीं मांगूंगा। मुलायम ने कहा मुस्लिमों के हक के लिए उठाते रहेंगे आवाज, कोई आतंकवादी कहे उसकी परवाह नहीं। करुणानिधि को मनाने में नहीं हुई कामयाबी, मनमोहन के मंत्रिमंडल से अपने मंत्री हटाने पर अड़े डीएमके, सूत्रों के मुताबिक बाहर से जारी रहेगा समर्थन। चेन्नई में एंटनी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद ने की करुणानिधि से मुलाकात, करुणानिधि बोले अब फैसला बदलना मुश्किल। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कमीशन में अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ संशोधन लाने की भारत सरकार से मांग कर रहे हैं करुणानिधि, सरकार की बेरुखी से नाराज। श्रीलंका मसले पर डीएमके के सख्त तेवर का भारत श्रीलंका की बातचीत पर असर, सचिव स्तरीय बातचीत टली। श्रीलंका के खिलाफ चेन्नई दिल्ली में प्रदर्शन, जयललिता पीएम को चिट्ठी लिखकर तमिलों के समर्थन में कदम की मांग की। आज सोनिया ने बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में हेलीकॉप्टर घोटाले, डीएमके की धमकी और इतने नौसैनिकों का भी उठेगा मुद्दा, विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बनेगी रणनीति। आज बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक, बजट सत्र खत्म होने से पहले होने वाली आखिरी बैठक को आडवाणी करेंगे संबोधित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में एंटी रेप लॉ बिल के साथ कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत दौरे पर पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी की आज पीएम से मुलाकात, सुबह 11:30 बजे हैदराबाद हाउस में होगी मुलाकात। दो अप्रैल तक भारत नहीं छोड़ सकती इटली के राजदूत, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई पाबंदी की मियाद। इटली नौसैनिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा इटली के राजदूत पर भरोसा नहीं। जाट आंदोलन का मामला फिर से गरमाया, आरक्षण की मांग को लेकर आज यूपी के जाटों ने किया नाकेबंदी का ऐलान। जाटों ने रेल और सड़क यातायात बंद करने की दी धमकी, दिल्ली आने वाली गाड़ियों को रास्ते में रोका जाएगा। जाट समुदाय की मांग, केंद्र सरकार ओबीसी लिस्ट में उन्हें भी करे शामिल। केजरीवाल को मिला अन्ना का साथ, केजरीवाल के अनशन में एक दिन के लिए शामिल होंगे अन्ना हजारे। रालेगंज जाकर केजरीवाल ने अन्ना को दिया था न्यौता, दिल्ली 23 मार्च को केजरीवाल का अनशन। बिजली को लेकर दिल्ली में केजरीवाल ने छेड़ रखा है आंदोलन, बिजली के बढ़े हुए दाम के खिलाफ खुला मोर्चा। एक दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, 2014 चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। रायबरेली में प्रियंका ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर का किया उद्घाटन, पंचायत सदस्यों से भी मुलाकात। चुनाव में ब्लैक मनी इस्तेमाल पर लगेगी लगाम, कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा सरकार चुनाव आयोग इस मसले पर गंभीर। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दीक्षांत समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। जमीन घोटाले के आरोप में फंसे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल पर आदिवासी के नाम पर जमीन हड़पने का लगा आरोप, विधानसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा। विपक्ष के विरोध के बाद तहसीलदार और पटवारी निलंबित, कांग्रेस मंत्री के खिलाफ भी कर रही है कार्रवाई की मांग। आ जाएगी आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, होम लोन लेने वालों को मिल सकती है राहत। रेपेट यानी ब्याज दर में 25 से 50 से बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है आरबीआई, बैंकों के पास ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन को उम्मीद, सीआरआर और रेपो रेट में .5% की हो सकती है कटौती। एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी के मुताबिक अगर उम्मीदों के मुताबिक हुआ ऐलान तो ब्याज दरों में .5% की कटौती संभव। साल 29 जनवरी को क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने सीआरआर और रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्राण सिंह तोमर का जलवा, बेस्ट फीचर का अवार्ड, इरफान चुने गए बेस्ट एक्टर। विक्की डोनर को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का अवार्ड, मलयालम फिल्म के साथ मिला अवार्ड। विक्की डोनर के खाते में 2 और अवार्ड, अनु कपूर को मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार। विक्की डोनर के लिए डॉली आलूवालिया को भी मिला सम्मान, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड। प्रसून जोशी को फिल्म चटगांव के लिए बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड, इसी फिल्म की शंकर महादेवन को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार। मोहाली में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगाई जीत की हैट्रिक। कंगारुओं को 6 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने सीरीज पर किया 3-0 कब्जा, जश्न में डूबे फैंस। मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने जीत ले रखा 133 रनों का लक्ष्य, टीम इंडिया ने 34वें ओवर में हासिल किया मुकाम। कोहली ने लगातार 3 चौके मारकर टीम इंडिया को दिलाई जीत, जडेजा के साथ अंत तक नाबाद रहे। पहली पारी में दमदार 187 रन बनाने का शिखर धवन को मिला इनाम, पहले टेस्ट में ही जीता मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे शिखर धवन, मोटी विजय के साथ पुजारा ने की ओपनिंग। पुजारा विजय के बीच पहले विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी, 26 रन बनाकर आउट हुए मुरली विजय। 28 रन बनाकर पुजारा लियोन का शिकार बने, विराट कोहली ने खेली 34 रनों की बेशकीमती पारी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने खेली 21 रनों की पारी, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुए आउट। क्योंकि चौथे दिन चाय से कुछ देर पहले 223 रनों पर सिमट ऑस्ट्रेलियाई पारी, पुछल्ले बल्लेबाजों ने फिर किया परेशान। आखिरी दिन रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंसे कंगारू, 35 रन खर्च कर 3 बल्लेबाजों को आउट किया। एक बार फिर क्लार्क के लिए मुसीबत बने जडेजा, सीरीज में 5वीं बार अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में भुवनेश्वर ने भी झटके 3 विकेट, ओझा और अश्विन को 2-2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बोले कप्तान धोनी, कहा खेल में नहीं होता बदला। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा आखिरी टेस्ट में जीत हासिल कर कम से कम एक जीत के साथ पहुंचना चाहेंगे स्वदेश। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में शिखर धवन के खेलने पर सस्पेंस, फील्डिंग के दौरान बाएं हाथ में लगी चोट। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क का भी खेलना संदिग्ध, कमर की चोट के कारण मैदान से बाहर बैठ सकते हैं। अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबन की सजा काटने के बाद शेन वॉटसन भारत लौटे, कहा दिल्ली टेस्ट में जीत ले जी जान लगा देंगे। सौरव गांगुली ने मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम को बताया सबसे कमजोर, कहा स्पिन खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज नहीं, ना ही विकेट लेने वाले स्पिनर्स। 22 मार्च से दिल्ली में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी टेस्ट, भारत की होगी क्लीन स्वीप पर नजर। बेथलेहेम में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे से पहले उनका जबरदस्त विरोध, लोगों ने फाड़े उनकी तस्वीरों वाले बैनर पोस्टर। इस सप्ताह के आखिर में बेथलेहेम आएंगे ओबामा, अमेरिकी राष्ट्रपति के पहले दौरे के बाद निराश हैं लोग। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने किया समलैंगिक शादियों की वकालत, राष्ट्रपति ओबामा भी पिछले साल कर चुके हैं ऐसी शादियों का समर्थन। चीन के शेजियान प्रांत में दिखा कुदरत का अनोखा नजारा, 7 घंटों की लगातार बारिश के बाद बादलों के खूबसूरत समंदर में डूब गया पूरा इलाका। अपनी पत्नी से तलाक के बाद स्टार गोल्फ टाइगर वुड्स को मिली नई गर्लफ्रेंड, ओलंपिक स्कीइंग चैंपियन लिंडसे वॉन से चल रही है डेटिंग।